क्या माता पिता के गलत कर्मों का फल भुगतना पड़ता है संतान को? दोस्तों, इसी विषय में हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि माता पिता के कर्मों का फल संतान को भुगतना पड़ता है या नहीं। सुनिधा मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड प्यार में वह उद्दंड और बदमाश हो गई थी। वह हर समय शरारत करती रहती थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते थे, लेकिन वह खुद पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी। इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे कार्य में बाधा डालती और किसी को बिना किसी वजह के ही मारने लगती। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरी सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी विष के समान होता है। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब करे, उसके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे और उसके घर में हमेशा धन भरा रहे। दोस्तों, सुनिधा ऐसे ही उद्दंडता पूर्वक कार्य करके बहुत खुश होती रहती थी। एक दिन सुनिधा एक ऋषि को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, उसको बेवजह कोड़े मारने लगी। ऋषि पीड़ा से छटपटाता तो वह खुशी से उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती। इस प्रकार की करतूतें वह अपने पिता को आकर बताती। पिता उसकी इस उद्दंडता को बाल सुलभ खेल या अभी तो वह छोटी बच्ची है समझकर चुप रह जाते। न तो यमराज सुनिधा को ऐसा करने से रोकते, ना ही उसे यह समझाते कि बेटी ऐसा करना गलत होता है। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन उसी ऋषि को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनिधा ने मारना शुरू कर दिया। जब ऋषि से दर्द सहन नहीं हुआ तो उसने क्रोध में आकर सुनिधा को शाप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। सुनिधा ने यह बात अपने पिता के पास आकर बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं करवाया। फलस्वरूप उसे शाप मिला, पर अब तो समय हाथ से निकल चुका है। धर्मराज बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण यह तुम्हें शाप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे काम की ओर मन लगाओ। समय बीतता गया। कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके शाप को जानकर कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। कौन उससे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता? जब कोई उपाय न रहा तो तिलोत्तमा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्ध होती थी। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई थी। एक दिन तिलोत्तमा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने विश्रवा को देखा। सुनिधा विश्रवा को देखते ही उस पर मोहित हो गई। तिलोत्तमा की माया और अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने विश्रवा को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर तिलोत्तमा ने दोनों का प्रेम विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके पुत्र हुआ, जिनका नाम प्रद्योत रखा गया। प्रद्योत विश्रवा वंश के अनुरूप ही अपने पिता विश्रवा के समान धार्मिक, सदाचारी तथा रजोचित गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उनकी बड़ी ही प्रशंसा करते थे। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण उसमें दिखाई देते थे, किंतु माता के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शापित हुई थी, धीरे धीरे प्रद्योत में भी वे दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों तथा दुष्टों की संगति में वह नास्तिक भी हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे झूठे लगने लगे। यज्ञ संध्या आदि को भी वह पाखंड समझने लगा। वह वयस्क हो चुका था। अपने माता पिता का कहना अब वह नहीं मानता था। राजकाज में उसका हद से इतना बढ़ गया कि पिता विश्रवा असहाय हो गए। राजा तो विश्रवा ही थे, पर आज्ञा प्रद्योत की चलती थी। सुनिधा समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ तथा उद्दंडता पर किसी का वश नहीं था, सब विवश थे। प्रद्योत के उन कर्मों से
प्रजा दुखी रहने लगी। महाराजा विश्रवा को अपयश मिलने लगा। जब सब प्रकार से प्रद्योत को समझाकर हार गए तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर विश्रवा ने चुपके से घर का ही त्याग कर दिया। राजा के बिना अराजकता और बढ़ी। ऋषियों ने विश्रवा पुत्र प्रद्योत को राजा बनाया और समझाया, तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग किया है। अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायी समझो और सत्कार्य पर प्रजा को सुख दो। लेकिन प्रद्योत राजा बनकर तो और भी अहंकारी और प्रमद हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश में स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होगा। आप लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझमें ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचारों वाले प्रद्योत के कार्यों से देश में अराजकता बढ़ी और सारे धार्मिक तथा सत्कार्य बंद हो गए। प्रजा की सुरक्षा नहीं रह गई। दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया। धार्मिक कार्य भी बंद हो गई। हर चीज का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषि मुनियों तथा प्रजाजनों ने विरोध कर दिया। प्रद्योत को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श कर उसके पुत्र हर्ष को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। प्रद्योत जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्गी हो जाता है, अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने ही इसी आचरण के कारण वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति तथा कुसंस्कारों से बचना चाहिए। दोस्तों, माँ बाप के कर्मों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है, आपने इस पौराणिक कथा से जान ही लिया होगा। शास्त्रों में भी एक शब्द आता है, दाय भाग। दाय भाग क्या होता है? एक बच्चे ने किसी अमीर के घर में जन्म लिया, किसी पुण्यशाली व्यक्ति के घर में जन्म लिया, वह बिना पुरुषार्थ के करोड़पति हो गया। ये करोड़पतित्व ही उसे दाय भाग से मिला है, माँ बाप के पुण्य से मिला है। एक बच्चा अपने पुण्य की क्षीणता से एक भिखारी के घर में जन्म लेता है तो दाय भाग से उसे माँ बाप का भिखारीपन उसके हिस्से में मिल गया। दोस्तों, यह एक समीकरण है। माँ बाप का पुण्य प्रबल होता है तो बच्चे के लिए उसकी छत्र छाया जीवन के अंत तक बनी रहती है। चक्रवर्ती पुण्यशाली जीव होता है और उसकी संतान या उसके वंश पर कोई आंच नहीं आती, क्योंकि यह चक्रवर्ती का पुण्य है। चक्रवर्ती का पुण्य इतना प्रगाढ़ रहता है कि उसके रहते हुए उसका सारा वंश संभला रहता है। माँ बाप से पुत्र को संतान के वंश को मिले हुए संरक्षण का उदाहरण है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि साधारण परिवार में ऐसे प्रतिभा संपन्न बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं जो अपनी कार्य कुशलता के बल पर असाधारण ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम एक मछुआरे के घर में जन्म लेने वाले व्यक्ति ने भारत के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लिया, राष्ट्रपति पद को प्राप्त कर लिया। नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बन गए। उस बच्चे से उसके माँ बाप का नाम रोशन हुआ। पुत्र से भी माँ बाप का नाम रोशन होता है। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि माँ बाप का कर्म है सो है, उसको बदला नहीं जा सकता। जीवन में सब चीज़ें पसंद करके पाई जा सकती हैं, लेकिन माँ बाप को पसंद करके नहीं पाया जा सकता। वो जैसे मिले हैं वैसे ही पसंद करना होता है। जो माँ बाप तुम्हें मिले सो मिले, पर उन माँ बाप की छत्र छाया में जो तुम्हें मिला है उसे बढ़ाओ। अगर नहीं मिला है तो अपने पुरुषार्थ के बल पर कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे माँ बाप से लोग यह बात पूछने के लिए लालायकित हो उठें कि किस पुण्य के योग से ऐसी संतान प्राप्त करने का योग प्राप्त किया है। अच्छी संतान के लिए ये ही सबसे बड़ी अच्छी बात होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।